हेलो गाइस, मैं आशीष मौर्य फ्रीडम एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि भाई हमारी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही थी समकालीन विश्व की राजनीति, तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि भाई लास्ट वीडियोस में जैसे कि हमने देखा था सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के बारे में, उसकी असफलताओं के बारे में, बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन का विभाजन, है ना, बर्लिन का एकीकरण, बर्लिन की दीवार का टूटना। तो इन सारी घटनाओं को हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखें और उसके बाद फिर आप आगे की वीडियो देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपना अगला जो टॉपिक है मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ में सुधार की नीति। तो जैसा कि हमने देखा था कि भाई 1917 में रूस की क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। 15 गणराज्य थे, उसके अंतर्गत सोवियत संघ यानी भाई जो 15 गणराज्यों की जो जनता है, 15 गणराज्यों की जनता ने आपस में मिलजुल कर अपने काम को सुचारू और नियमित रूप से चलाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया था, एक व्यवस्था बनाई थी जिसे सोवियत व्यवस्था, सोवियत प्रणाली का नाम दिया गया था। परंतु कहीं ना कहीं आगे आगे जैसे समय बीतता जाएगा तो समय के साथ साथ सोवियत व्यवस्था में कमियां आती जाएंगी। जनता ने जिस उद्देश्य के माध्यम से संगठन का निर्माण किया था, अब जनता की इच्छाओं को इग्नोर किया जाएगा और कहीं ना कहीं हथियारों की होड़ और कहीं ना कहीं पिछलग्गू देशों की सहायता में अधिक से अधिक धन खर्च किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो विरोध करने लग जाएगी और व्यवस्था को ख़त्म करने की मांग करने लग जाएगी। और कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरी महाशक्ति के रूप में उभरा था, कहीं ना कहीं उसके अंत के जो दिन है वो निकट आते जाएंगे, है ना भाई। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई जो मिखाइल गोर्बाचेव थे और जो सोवियत संघ के अंतर्गत जो सुधार थे, है ना, सुधार के लिए क्या क्या नीतियाँ लाए और सुधार करने के लिए जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो क्यों बाध्य हुए। मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ में सुधार की नीतियां। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो कौन थे और उनका सोवियत की राजनीति में क्या महत्वपूर्ण योगदान था। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो सोवियत संघ के अंतिम और 8वें राष्ट्रपति थे, जो कि 1985 में 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ के अंतिम और 8वें राष्ट्रपति बने थे। प्रारंभ में उन्होंने मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा का अनुसरण किया और कहीं ना कहीं भूमि और संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण को स्वीकार किया। परंतु जैसे समय परिवर्तित होता गया और 1986 में चेरनोबिल, है ना, चेरनोबिल एक जगह है, परमाणु संयंत्र है चेरनोबिल में, वहाँ पर परमाणु दुर्घटना हुई 1986 में। तो कहीं ना कहीं वहीं से सोवियत संघ के जो अंतिम और 8वें राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने ये सोच लिया कि भाई जो पूर्वी देशों में जितनी भी सेनाएं सोवियत संघ ने तैनात कर रखी है, अब उन सेनाओं को वापस बुलाया जाएगा और यानी कि भाई अधिक जो खर्च है वो हथियारों और संसाधनों पर ना करके अपने देश के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर लगाया जाएगा। तो जैसा कि भाई आप देख रहे होंगे कि भाई जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, है ना भाई, मिखाइल गोर्बाचेव थे वो 1980 के दशक के मध्य में, है ना, 1980 के दशक के मध्य में, यानी भाई फाइनल जो डेट है 1985 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने। और जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो सोवियत संघ के 8वें और अंतिम राष्ट्रपति थे, है ना। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि भाई 1917 में रूस की क्रांति हुई थी और रूस की जो क्रांति का नेतृत्व है वो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा किया गया था। और जो व्लादिमीर लेनिन है वो मार्क्सवादी विचारक था, कार्ल मार्क्स का शिष्य था। और मार्क्सवादी का जो मानना है कि भाई जो समाज है वो वर्गों में विभाजित है, पूंजीपति वर्ग और समाजवादी वर्ग। और कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है ना, एक पूंजीपति वर्ग था और एक मजदूर वर्ग था। तो कहीं ना कहीं मजदूरों वर्ग का जो शोषण हो रहा है पूंजीपतियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं मजदूरों ने क्रांति कर दी जिसका नेतृत्व किया था व्लादिमीर लेनिन ने। तो स्टार्टिंग में तो भाई मार्क्सवादी, और सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में, है ना भाई, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में यहाँ पर था, चाहे वो भूमि हो, संसाधन हो, रिसोर्सेज हो, सब कुछ राष्ट्रीयकरण था, नेशनलिज्म था। तो प्रारंभ में मिखाइल गोर्बाचेव ने मार्क्सवादी और लेनिनवादी का अनुसरण किया, परंतु कहीं ना कहीं 1990, है ना, 1990 के दशक में क्या किया कि भाई उन्होंने कहीं ना कहीं सुधार करने का निश्चय किया।
ठीक है। और वो कौन से सुधार थे जो मिखाइल गोर्बाचेव को जरूरी लगे? तो जैसे कि भाई 1986 में, है ना भाई, 1986 में एक घटना हुई बेटा, 1986 में एक घटना हुई, चेरी नेबल परमाणु संयंत्र में क्या हो गया? विस्फोट हो गया। क्या हो गया बेटा? विस्फोट हो गया। ये यूक्रेन में पड़ता है, चेरनोबिल जो है ये यूक्रेन में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इससे सोवियत संघ के अंतर्गत, यूएसएसआर के अंतर्गत भारी संकट, भारी समस्या लोगों के बीच में उत्पन्न हो गई। लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। ठीक है। तो इसी घटना के बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने यह ठान लिया कि भाई जितने भी पूर्वी देशों के अंतर्गत सेनाएं तैनात कर रखी है, अब उन्हें वापस बुलाया जाएगा। और कहीं ना कहीं सोवियत संघ के समाजवादी, यानी भी समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर, लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सुधार किया जाएगा। धन अब वेस्ट नहीं किया जाएगा, व्यर्थ नहीं किया जाएगा, लोगों के विकास पर लगाया जाएगा, डेवलपमेंट पर लगाया जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आपकी यहाँ पर। तो जैसा कि भाई आप देख रहे हो कि इन्होंने सुधार, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई सोवियत संघ में सुधार की जो नीतियां हैं, है ना, या सुधार है वो कौन से नेता के द्वारा किए गए थे, तो बेटा मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, जो कि सोवियत संघ के अंतिम और 8वें राष्ट्रपति थे ना। इन्होंने सोवियत अर्थव्यवस्था में, सोवियत संघ में सुधार की बात की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा सकता है कि भाई सुधार क्यों जरूरी थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ के अंतर्गत पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे जो कि अल्प विकसित थे और जो पूरा की पूरी तरीके से सोवियत संघ पर, यानी कि यूएसएसआर पर डिपेंड थे। तो सोवियत संघ ने अपने खेमे में उन देशों को बनाए रखने के लिए उनको आर्थिक सहायता दी, इकोनॉमिकल एड प्रोवाइड करवाई, और कहीं ना कहीं सेनाएं वहां पर तैनात करी ताकि वहां पर पूंजीवादी का जो दबदबा है, पूंजीवादी का जो इन्फ्लुएंस है वो ना बढ़ सके। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी चीज़ें जरूरी थी कि कहीं ना कहीं मिखाइल गोर्बाचेव ने ये बोला था कि अब कहीं ना कहीं हम पश्चिमी देशों के मुकाबले में अपने आप को सक्षम बनाएंगे, क्योंकि बेटा पश्चिमी देशों में क्या हो रहा था, सूचना और प्रौद्योगिकी, है ना भाई, सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन आ रही थी, एक क्रांति आ रही थी, है ना, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर को, सोवियत संघ यूएसएसआर को पश्चिमी देशों की तुलना में बराबर लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। और यहाँ पर क्या देखा भाई कि पश्चिमी जो देशों के साथ संबंधों को समान बनाया किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। अगर आपसे पूछ लें कि सोवियत संघ के एकमात्र नेता, है ना, एकमात्र राष्ट्रपति जिसने पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाया था, तो मिखाइल गोर्बाचेव, है ना। और कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा था कि भाई लोकतांत्रिक सुधार करेंगे, है ना, एक लोकतांत्रिक रूप दिया जाएगा जहां पर जनता को आर्थिक आज़ादी होगी, सामाजिक आज़ादी होगी, राजनीतिक आज़ादी होगी, हर प्रकार की स्वतंत्रताओं से, ठीक है भाई, लोगों को वंचित नहीं किया जाएगा, लोगों को स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएगी और कहीं ना कहीं समाज में सुधार भी किए जाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था कि भाई जो सोवियत प्रणाली है, तो सोवियत प्रणाली की असफलता का पहला कारण क्या था बेटा? लोकतंत्र का अभाव, स्वतंत्रता पर अंकुश, है ना। सोवियत व्यवस्था जब बनाई गई थी, बाद में धीरे धीरे स्टालिन के शासन में आते आते वो कहीं ना कहीं कठोर हो जाएगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता से आर्थिक आज़ादी छीन ली जाएगी, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लोगों को अभिव्यक्ति और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी और कहीं ना कहीं लोग अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कार्टूनों और कहीं ना कहीं पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेंगे, है ना भाई। तो इस तरीके से देखा था। तो यानी कि भाई यहाँ पर जो गतिरोध, यानी भाई जो शासन है वो भी कमजोर हो रहा था, भारी भ्रष्टाचार हो रहा था, लोगों को सरकारी अधिकारियों से काम करवाने के लिए उनको रिश्वत भी देनी पड़ रही थी, है ना। और जो सोवियत संघ है बेटा, वो अपनी गलतियों को सुधारने में जो व्यवस्था थी वो कमजोर थी, है ना, अपनी गलतियां वो सुधार नहीं पा रही थी। ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ भी समझी जा सकती है कि भाई यहाँ पर जो शासन है, ठीक है, जो राजनीति है, उसमें जनता को भाग लेने की आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये कारण है कि भाई जो मिखाइल गोर्बाचेव है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य हुए और सोवियत संघ में जो सुधार करने के लिए बाध्य हुए, सोवियत संघ में इन्हें लगा कि भाई सोवियत संघ में सुधार करने चाहिए, तो इन्होंने अलग अलग प्रकार की
नीतियाँ चलाई, तो यहाँ पर दो नीतियाँ हमारे सामने आती हैं, एक पेरेस्ट्रोइका और एक आपका ग्लासनोस्त। तो जो सोवियत संघ के अंतिम और 8वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने सोवियत संघ में सुधार की नीतियाँ चलाने का निश्चय किया और कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के, है ना, सुधार किए। जैसा कि भाई अगर आपसे पूछ ले कि भाई सुधार यानी भाई सोवियत संघ में, यानी भाई जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के अंतर्गत किस किस प्रकार के सुधार किए थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में यूएसएसआर में राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक सुधार किए थे, और लोकतांत्रिक सुधार, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, है ना भाई, लोकतांत्रिक सुधार। तो अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम और 8वें राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने सोवियत संघ के अंतर्गत किस किस प्रकार के सुधार किए? तो बेटा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। और उस नीति यानी भाई इन सुधारों के लिए, है ना भाई, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के लिए और लोकतांत्रिक सुधारों के लिए दो प्रकार की नीतियों का पालन किया। ठीक है, दो नीतियों की घोषणा की, एक था आपका ग्लासनोस्त और एक था पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, तो जो ग्लासनोस्त है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग क्या था बेटा? लिटरल मीनिंग था आपका ग्लासनोस्त का खुलापन, ओपननेस, खुलापन। ठीक है भाई, खुलापन। और इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक सुधार क्या किएगा भाई? इस नीति के तहत मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लोकतांत्रिक सुधारों पर जोर दिया गया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। किसको दी गई भाई? प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, है ना, यानी कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ठीक है। क्योंकि भाई जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि भाई जो सोवियत प्रणाली है ना, उसके अंतर्गत क्या था कि भाई लोकतांत्रिक अभाव था, लोकतांत्रिक शासन का अभाव था, स्वतंत्रता पर अंकुश था। ठीक है, जनता को अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी नहीं थी। जनता ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कार्टून और पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया। ठीक है, चुटकुलों के माध्यम से, कार्टूनों के माध्यम से जनता अपने विचारों को, ठीक है, प्रकट करती थी, अपनी असहमति सरकार के प्रति वो दर्शाती थी। तो कहीं ना कहीं मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त की जो नीति का अनुसरण किया था, जिसका अर्थ होता है, ठीक है भाई, ओपननेस। क्या होता है भाई? ओपननेस, ठीक है भाई, खुलापन। ठीक है भाई, खुलापन। तो यानी भाई इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक सुधार। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के अंतर्गत किस किस प्रकार के सुधार दिए, तो फिर आप यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक सुधार और लोकतांत्रिक सुधार। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के अंतर्गत लोकतांत्रिक सुधारों के लिए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए किस प्रकार, कौन सी नीति का अनुसरण किया, तो बेटा ग्लासनोस्त की नीति का अनुसरण किया। और फिर जैसा कि हमने देखा कि भाई पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य किया, और कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश थे वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती थी, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है भाई, स्टेट यानी भाई स्टेट का जो कंट्रोल है, स्टेट का जो इंटरवेंशन है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हस्तक्षेप है, दखलंदाजी है, वो कम से कम होती है, और सब कुछ कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर चलता है। तो पश्चिमी देशों के साथ जब संबंधों को वो सामान्य बनाएंगे, रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक सुधार भी आएंगे ना भाई। तो आर्थिक, या फिर इसका मतलब होता है बेटा पुनर्रचना। जैसे भाई इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ किसका? पेरेस्ट्रोइका का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पुनर्रचना, पुनर्रचना, यानी कि भाई रीस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन,
तो इसके तहत क्या किया गया कि भाई राजनीतिक और आर्थिक सुधार, राजनीतिक और आर्थिक सुधार चलाए गए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पेरेस्ट्रोइका। तो अब यानी भाई जैसा कि हमने देखा कि सोवियत संघ के अंतर्गत सुधार इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि जनता को वहां पर अपने प्रतिनिधि का चयन करने की स्वतंत्रता नहीं थी। शासन में, राजनीति में भागीदारी नहीं कर सकती थी, वहां पर एक ही दल का शासन था। पेरेस्ट्रोइका नीति के अंतर्गत जो मिखाइल गोर्बाचेव है ना, उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को रखा। ठीक है भाई, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ठीक है शाब्दिक जो अर्थ है इसका क्या होता है बेटा, पुनर्रचना, है ना भाई। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि भाई जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो सोवियत संघ के अंतर्गत सुधार करने के लिए क्यों बाध्य हुए थे, सुधार क्यों जरूरी था। तो जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि भाई गतिरुद्ध प्रशासन था, भारी भ्रष्टाचार था, है ना, सुधार करने में जो व्यवस्था थी वो अक्षम थी, सक्षम नहीं थी, है ना, सुधार नहीं कर पाई व्यवस्था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन में जनता की जो भागीदारी थी, राजनीति में जनता की भागीदारी वो नहीं थी। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्थिक सुधार भी किया जाएगा और राजनीतिक सुधार भी किया जाएगा। आर्थिक सुधार यानी कि भाई यहाँ पर विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है उसको विकेंद्रित करने की घोषणा की जाएगी, यानी कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन की जाए ताकि प्रत्येक जो नागरिक है वो अपनी दक्षता और अपनी कुशलता के अनुसार अपना कार्य कर सके और कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे और देश की अर्थव्यवस्था को, है ना, तरक्की की राह पर ले जा सके। और यहाँ पर जनता को राजनीतिक सुधार भी किए गए। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या था कि भाई शासन में भागीदारी, तो जनता जो है वो शासन में भाग ले सकती है और चुनाव में अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकती है प्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने सुधार की नीतियां चलाई। मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक और आर्थिक और लोकतांत्रिकरण की नीति, है ना, सुधार चलाई। और इन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, तो ग्लासनोस्त के तहत लोकतांत्रिक सुधार करे, है ना, जनता को आज़ादी दी, मीडिया को स्वतंत्रता दी यहाँ पर विचार प्रकट करने की। और पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से इन्होंने राजनीतिक और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। तो इस क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी फिर हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द और पहले पहुंच सके। और आप इस वीडियो की सहायता से अपनी स्टडी को कंटिन्यूस कर सके। हमें कमेंट करके बताएं कि भाई वीडियो कैसी लगी ताकि मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए इसी तरीके से वीडियो अपलोड करते रहें, है ना। जय हिंद, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.